उसकी भी जरूरत है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरें आ रही हैं सामने, देखिए क्या कह रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा हिरासत में ले जाने के बाद। पता है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हुआ। आईटी सेक्टर में 5000 करोड़ घोटाले के प्रमाण मैंने दिए थे और कल मैंने पत्रकार वार्ता करके 66,000 करोड़ का घोटाला उजागर किया था मीडिया के सामने, प्रदेश की जनता के सामने। हम उन तीनों मामलों को लेकर मुकदमा दर्ज कराने आए थे। दो फर्म तो ऐसी हैं शाहपुरा की, गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल, जिन्होंने भारत सरकार के उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लेटर पैड पर अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर्ज दे दिया। उन फर्मों का अनुभव पर्याप्त नहीं था, टर्नओवर पर्याप्त नहीं था, लेकिन सरकार के बड़े अधिकारियों मंत्रियों से मिलकर उन्होंने 900 करोड़ के काम ले लिए, काम पूरे भी कर दिए। वो 30% से अबोव थे। फिर दूसरा मामला होता है कि राजस्थान सरकार 2012 में कानून लाई थी, RTPP 2012 का एक्ट, जिसमें पारदर्शिता रखी जाएगी ठेकों में। उस पारदर्शिता को भंग किया PHED विभाग ने, बड़े अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने, मंत्री जी ने, और उसको वायलेट किया, जिसके कारण राज्य के सारे ठेकेदारों ने, बड़े ठेकेदारों ने पूलिंग कर दी और उस पूलिंग के कारण राजस्थान में 20,000 करोड़ के ठेके 30 से 40% ऊपर पहुंच गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, हमने निरस्त कर दिया, लेकिन आपने ऑफेंस तो कमिट कर दिया। अगर ये उजागर नहीं होता तो आप हजारों करोड़ कमा लेते। तो आपने ऑफेंस किया है, आपने कानून को तोड़ा है, आपने भ्रष्टाचार के मार्ग को अपनाया है, उसका मुकदमा दर्ज कराया जाए। उसका भी मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। कल खानों का करीबन 66,000 करोड़ का धरने के दौरान ही मैंने फैक्ट मीडिया के सामने दिए थे, उसका भी मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे और उल्टा हमको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी गिरफ्तार होने चाहिए उनको नहीं गिरफ्तार करके हमको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। देखिए, मीणा को जबरदस्ती यहाँ पर गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं और पुलिस की गाड़ी अचानक देख सकते हैं धक्का मुक्का करते। देखो, हमको आपने देख लिया, मैं मीडिया से बात कर रहा था और बात नहीं करने दी, गाड़ी चालू कर दी। तो ऐसा नहीं चलेगा, ये चलने वाला नहीं है। ऐसा दुर्व्यवहार नहीं चल सकता, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं चल सकता। हम बयान दे रहे हैं आपको। हमको इंसिडेंट पीछे रास्ता जाम हो गया, इसलिए थोड़ा रास्ता बंद है। रास्ता खोल दो आप। सर, आप पधार, इसलिए रास्ता खोल पधार। जबरन पुलिस उठाकर ले जा रही है। हमारी FIR दर्ज करने के बजाय उल्टा हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बर्बरता है, ये दमन है, ये निरंकुशता है, ये शासन की संवेदनहीनता है और विपक्ष को गले को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या ये सरकार कर रही है। आप देख सकते हैं सीधे किरोड़ी मीणा को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने और अब पुलिस उनके समर्थकों के साथ उन सबको लेकर यहां से रवाना हो रही है। सीधे सांसद किरोड़ी लाल मीणा को यहां पर हिरासत में ले लिया गया है। 48 घंटे से वो लगातार यहां धरने पे थे अशोकनगर थाने के बाद और आज यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग करके यहाँ देख सकते हैं कि मीणा के साथ ही उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर हिरासत में है। लगातार आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए सांसद मीणा लगातार यहाँ पर उनको लेके जा रहे हैं। पुलिस, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। एक बार बीगी मीणा यहाँ से उतर गए थे, उन्होंने यहाँ आरोप लगाया है सांसद मीणा ने कि आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए लगातार मीणा को यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए सांसद मीणा
को यहाँ गाड़ी जो ये है बस है, इसमें लगातार ले जाके अब दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। यहाँ मीणा अड़े हुए थे धरने पर। सांसद मीणा ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, यानी वो एक शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और पुलिस ने आज उनको हिरासत में ले लिया उनके समर्थकों के सहित। पूरा घटनाक्रम यूं घुमा। आज सुबह सांसद मीणा नहाने के लिए अपने आवास के बाहर गए थे। वहां से जब लौट रहे थे तो पुलिस ने यहाँ पर अशोकनगर थाने के बाहर जो उनका सामान था, तकिया, पलंग, गद्दा, पंखा, सबको जब्त कर लिया और वाहनों को भी जब्त कर लिया। और उसके बाद वहाँ उनसे खदेड़ते हुए, यहाँ समर्थकों को खदेड़ते हुए यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी। और उसके बाद जब मीणा पहुँचे तो वो अंदर जाने का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और उसके बाद मीणा यहाँ सड़क पर धरने पर बैठ गए और अब पुलिस ने यहाँ उनको हिरासत में ले लिया और पुलिस बस में बैठाकर उनको कहीं समर्थकों के साथ दूर ले जाया जा रहा है। और सांसद मीणा का आरोप है कि वो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि एक सांसद को जब शांतिपूर्वक धरना दिया जा रहा हो तो उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को किस बात का डर था? पुलिस को किस बात का डर था विष्णु? जब शांतिपूर्वक के धरना किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर दे रहे तो शुरुआत से बार बार ये कह रहे थे कि मैं शांतिपूर्वक धरना देना चाहता हूँ, मेरी कुछ मांग है, उस पर एफआईआर दर्ज हो नहीं रही है, मैं लगातार प्रमाण दे रहा हूँ। शांतिपूर्वक सब चीजें चल रही थी। उन्होंने कहा मैं अकेले बैठूंगा। उसके बावजूद ये स्थिति क्यों बनी कि उनको जबरन हिरासत में लेकर कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार 48 घंटे जो सांसद मीणा है वो धरने पर यहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि जो धरना था वो मीणा अपने 1-2 समर्थकों के साथ थे जो आ जाते थे, लेकिन सांसद मीणा यहाँ पूरी तरह शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। उन्होंने कहा भी था आज सुबह कि वो शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं और शांतिपूर्वक धरना ही देना चाहते हैं, वो कोई हिंसा नहीं करना चाहते, उनके कोई समर्थक यहाँ नहीं आएगा। उन्होंने सभी समर्थकों को आने से मना भी कर दिया था। उसके बावजूद पुलिस को कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार एक सांसद यहाँ धरने पर बैठा हुआ था थाने के बाहर, लगातार मीडिया कवरेज हो रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस की छवि खराब हो रही थी। तो पहले उनसे समझाइश की गई। सांसद मीणा को यहाँ पर आरपीएस अधिकारी थे 2-3, उन्होंने खूब देर तक समझाया। बहुत देर तक समझाने के बाद जब सांसद मीणा अड़े रहे कि मुझे धरने पर बैठना है, वहाँ नहीं बैठूंगा थाने के बाहर, तो यहाँ सड़क पर बैठूंगा, और लगातार वो सड़क पर धरने पर बैठ भी गए और करीब ये जद्दोजहद आधा घंटे तक चलती रही। और उसके बाद यहाँ डीसीपी साउथ पहुंचे योगेश गोयल और वहां कुछ मंत्रणा हुई। एक आईपीएस और यहां पर अभिषेक शिवहरे, वो प्रशिक्षु आईपीएस है, वो पहुंचे, यानी 2 आईपीएस और करीब आधा दर्जन आरपीएस यहां पहुंचे और बड़ी संख्या में जाब्ता भी था। और यहां आने के बाद जब मीणा समझाइश के बाद नहीं माने तो उनको जबरन हिरासत में ले लिया। एक बार गाड़ी में चढ़ने के बाद जब मीणा मीडिया को बाइट दे रहे थे तो वो उतर भी गए। उसके बाद पुलिस ने उनको जबरन यहाँ पर बैठाते हुए यहाँ से दूर कहीं ले जा रहा है और अब उन्हें दूर ले जाके छोड़ा जाएगा। फिलहाल मीणा, इस बारे में अब मीणा का जो अगला रुख है वो देखने वाला बात होगी कि क्योंकि लगातार मीणा धरना दिए हुए हैं, वो वापस अगर यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ क्या इंतजाम रहा, क्योंकि फिलहाल अभी पुलिस ने दोनों तरफ, अशोकनगर थाने के दोनों तरफ जो बैरिकेडिंग कर रखी है, त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग है कि कोई जा नहीं पाए। अभी जो यहाँ आसपास ऑफिस है उन लोगों को जाने भी परेशानी हुई, उनको काफी लंबा चक्कर लगाकर। 2 चीजें विष्णु, एक तो ये कि अब यहाँ से किरोड़ी लाल मीणा का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वो हिरासत में ले लिए गए हैं, जिसकी चर्चा लगातार चल रही थी और जिसको लेकर हम लोग लगातार बात भी कर रहे थे कि हो सकता है उनको हिरासत में लिया जाए। कुछ ऐसी तैयारी पहले से पुलिस ने की थी। अब उनका अगला कदम क्या होगा? दूसरी चीज ये कि पुलिस क्यों बच रही है एफआईआर दर्ज करने से? एक एफआईआर दर्ज करने की ही तो बात है, क्यों नहीं दर्ज कर ली गई? क्यों आखिर एक सांसद को वहां पर धरना देना पड़ा? उसके बाद में स्थिति आई कि उनको हिरासत में भी लेना पड़ा। मैं दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एफआईआर की जहां तक बात है तो ये एफआईआर दर्ज की जा सकती थी, लेकिन पुलिस, इसमें 2 मामले बन रहे थे। एक एसीबी का यानी भ्रष्टाचार का मामला बन रहा था, जो बिना किसी टेंडर के जो फर्में हैं उनको यहाँ टेंडर दे दिया गया। करीब मीणा का तो आरोप 20,000 करोड़ का है, लेकिन जो 2 फर्में थे उनको 900 करोड़ रुपए का टेंडर यहाँ जारी किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने का था, पुलिस कहनी थी। और दूसरा जो मामला था वो फोर्जरी का था, 420 यानी 467, 468 जो जाली दस्तावेज है उनको बनाकर यहाँ टेंडर हासिल किए गए। पुलिस ने जब प्रारंभ में जब बात हुई थी तो कहा था एक मामला एसीबी को परिवाद भेज देंगे और दूसरा मामला यहाँ दर्ज कर लिया जाएगा। उसके बाद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव वो यहाँ सांसद मीणा से बात करने पहुंचे थे, उन्होंने भी सहमति बनी थी, लेकिन बाद में कोई फोन आया और उसके बाद पुलिस ने इनकार कर दिया। हालांकि अभी जब सांसद मीणा धरने पर बैठ गए और यहाँ धरने के लिए बैठने के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंचे थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कल यहाँ पहुंचे थे, और आज अब
सुबह जब ये बैरिकेडिंग कर ली गई तो यहाँ पुलिस अधिकारियों का कहना था कि जो मामला है वो परिवार दर्ज कर लिया गया है सांसद मीणा को, और उनको कॉपी दे दी गई है। सांसद मीणा ने कहा कि उन्हें कोई कॉपी नहीं मिली, परिवाद अगर दर्ज किया तो उसकी कॉपी दे दे, FIR नहीं दर्ज की, परिवाद किया हो तो उसकी कॉपी दे दे। उन्होंने कहा कि इनके जो वकील है उनको दे दिया गया। मतलब देखा जाए तो इन शॉर्ट में तो पुलिस भी गोल गोल इस पूरे मामले को घुमा रही है विष्णु, और शायद यही वजह है कि किरोड़ी लाल मीणा जो है बार बार धरना देने को मजबूर यहाँ पर नजर आए। फिलहाल को हिरासत में ले लिया गया, आगे जो भी अपडेट होगी आपसे लेंगे। विष्णु, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को